ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नॉलन की नई मूवी काफ़ी चर्चा में है। इस मूवी की स्टोरी एक अमेरिकन फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पे आधारित है जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। कुछ अलग जो ओपेनहाइमर फैंस को देखने को मिला वो है इस मूवी के बॉम्ब सीन्स जो बिना किसी CGI इफेक्ट्स के बनाए गए हैं, पर किस कीमत पर, एक पोटेंशियल एनवायरनमेंट डैमेज करके। इस बॉम्ब सीन को बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम रियल एक्सप्लोजन्स का यूज़ करती है। हालांकि वो एक्सप्लोजन्स रियल एटॉमिक बॉम्ब से नहीं थे बल्कि प्रोपेन एंड गैसोलीन का यूज़ किया गया था, पर इसके बावजूद भी इन एक्सप्लोजन्स का इन्वायरमेंट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है। और ये पहली बार नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन CGI ग्राफिक्स को छोड़कर रियल एक्सप्लोजन्स की तरफ गए हों। इससे पहले भी टेनेट मूवी में इन्होंने एक रियल बोइंग 474 एयरप्लेन को क्रैश किया था, और इंटरव्यू के दौरान इनका कहना है कि वो CGI ग्राफिक्स का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते कि वो दिखने में नेचुरली सेफ लगते हैं, और रियल लाइफ में कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको वो असली खतरा नहीं दिखा सकते। ऐसा भी नहीं है कि क्रिस्टोफर अकेले ही एक्सप्लोजन्स करने वालों में से हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी फिल्म मेकर इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में शामिल हैं। और साल 2015 में जेम्स बॉन्ड की मूवी स्पेक्टर ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही सेट कर दिया था ऑन स्टेज सबसे बड़ा एक्सप्लोजन करके। और उस एक्सप्लोजन को शूट करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने 8000 लीटर पेट्रोलियम और 33 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव मटेरियल का यूज़ किया था। और 2019 में इसी फ्रेंचाइजी की मूवी नो टाइम टू डाई उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करते वक्त। अब तक तो सारी फिल्म इंडस्ट्री ही बिग पोल्यूटर बन चुकी है। 2020 में आई एक गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ हैं वो ऑन एवरेज 2840 टन का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ एक मूवी को शूट करने के लिए। और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए 3700 एकड़ की फॉरेस्ट को पूरा एक साल का टाइम लगता है। जब पॉल्यूशन की बात आती है तो अक्सर हम लोग फैक्ट्रीज या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स को ब्लेम करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अक्सर अंडर रिपोर्टेड रहा है, या फिर कुछ केसेस में तो ये रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। और इन मूवीज़ के केस में अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक्सप्लोजन्स कितना इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। काफ़ी फिल्म मेकर्स अपने सेट पर एको कंसल्टेंट्स को भी हायर करने लगे हैं ताकि फिल्म सेट इकोलॉजिकल रहे और प्रोडक्शन मटेरियल को भी रीयूज या फिर रिसाइकल किया जा सके। पर इन एको कंसल्टेंट्स का इम्पैक्ट काफ़ी लो रहता है क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर की डिसीजन मेकिंग पावर अक्सर ओवरकम कर देती है एको कंसल्टेंट्स को। फिल्म सेट पर प्रोडक्शन मैनेजर को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है कि उसको क्या चाहिए सीन को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए। एक रास्ता है एको कंसल्टेंट्स को एम्पावर करने के लिए, वो है कि फिल्म की प्री प्लानिंग स्टेज से ही इनको साथ में रखा जाए जब जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि फिल्म सेट कैसा होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होगी, या फिर क्या क्या सप्लाईज चाहिए उसके लिए। शुरुआत से ही इनको इन्वॉल्व किया जाए जहाँ जो प्री प्लानिंग स्टेज में ही डिसीजंस को चेंज कर पाएँ मूवी को इकोलॉजिकल बनाने के लिए। तो क्या CGI की मदद से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। CGI की मदद से काफ़ी सारी मूवीज़ पॉपुलर रही हैं जैसे कि स्पाइडरमैन, स्टार वॉर्स, मार्वल्स की एवेंजर्स हो गई, या फिर जेम्स कैमरन की अवतार। और क्रिस्टोफर नोलन खुद एक बहुत ही एम्बिशियस डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद भी CGI का यूज़ करके एक मूवी बनाई थी इंटरस्टेलर। और इस मूवी में उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि CGI को पहले बनाया जाए ताकि कैरेक्टर्स CGI के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाएँ, ना कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर। अब कुछ लोगों का ये आर्ग्यू रहता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल वहाँ तो ठीक है यहाँ कोई रियल प्लॉट एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि साइंस फिक्शन मूवी। अब जो चीज़ ऑलरेडी रियल में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत। मूवीज़ में प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन से एक ऑथेंटिसिटी रहती है और सीन दिखने में भी ज़्यादा रियल लगता है, जो शायद अभी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स से उतना रियलिज्म नहीं आता। कुछ हद तक तो ये ठीक है, पर ऐसे एक्सप्लोजन सीन CGI को छोड़कर रियल में शूट करना, तो वो मूवी सीन हमें किस कीमत में पड़ रहा है वो भी ध्यान में रहना चाहिए।